वो दोस्तों मज़ार देख रहे हैं, ये 9 गज़ फ़कीर, जिसके मतलब नीचे मैंने आपको तफसील बताई है। और इसी ऊपर पहाड़ी के ऊपर एक सहाबी की कब्र ये चौखंडी सी बनी हुई है। और इसी तरह एक नीचे कब्र मुबारक है। अब मगरिब का टाइम हो गया है, तो इलाका आप देख रहे हैं, ना बंदा ना बंदे की ज़ात है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पाक 75 व्लॉग्स में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले आका दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज दोस्तों जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, ये गाय गुफा वाला इलाका है और तहसील कलर कार और ज़िला चकवाल में वाक़या है। आज जिस जगह पे मैं आपको ले जाऊँगा, ये 2-3 बुज़ुर्गों की कब्र मुबारक हैं। इनको 9 गज़ फ़कीर भी कहते हैं और मुख्तलिफ़ रवायात हैं। मज़ीद हम जाते हैं उनकी कब्र पर, फ़ातिहा ख़वानी भी करते हैं। और ये जगह मैंने जिस तरह पहले आपको बताया है कि ये गाय गुफा वाला है। अगर आपने इस जगह पे आना हो तो ये आप सामने देख रहे हैं, ये गांव है गाय गुफा वाला। और गाय गुफा वाला से बाहर की तरफ पहाड़ी की तरफ आपने चलना है। तो पहाड़ी की तरफ चलेंगे तो आप ये जो सामने आपको पहाड़ी का टिब्बा जो नज़र आ रहा है, इसके ऊपर एक बुज़ुर्ग की कब्र है, सहाबी के नाम से ये मशहूर हैं। और नीचे मज़ीद एक लंबी सारी कब्र है जिसको 9 गज़ फ़कीर भी कहते हैं। तो आए मेरे साथ, हम चलते हैं और ज़ियारत करते हैं कब्र की और फ़ातिहा ख़वानी भी करते हैं। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। दोस्तों हम मज़ार मुबारक पर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं, ये 9 गज़ लंबी कब्र है। ये 9 गज़ फ़कीर के नाम से मशहूर है। तो दोस्तों ये है 9 गज़ फ़कीर। मुख्तलिफ रवायात और हकायात हैं इनके मतलब। कहते हैं कि पुराने ज़माने में जब जंगी हुई थी, तो जहाँ मुसलमान जंग करते हुए आए थे, तो कुछ लोग फ़कीर या सहाबी या जो भी हैं वो शहीद हो गए थे। तो उनको एक ही कब्र बनाकर जहाँ दफन कर दिया गया। यानी कुछ कहते हैं कि ये एक ही कब्र है, एक ही शख्स है। लेकिन मकामी लोग कुछ कहते हैं कि
ये मुख्तलिफ अफराद हैं, एक ही कब्र बनाकर उनको एक जगह दफन कर दिया गया है और 9 गज़ फ़कीर के नाम से भी मशहूर है। अगर ये बात देखी जाए कि इस कब्र में बहुत सारे लोग मौजूद हैं तो ये तकरीबन सादर आती है कि ये सच है, क्योंकि करीब ही 2-3 कब्रें और हैं। हो सकता है जंग में शहीद हुए वो लोग और उनको एक ही कब्र में दफन कर दिया गया हो। और एक और साहबी की कब्र मौजूद है जो कि इस पहाड़ी पर मौजूद है और इसी तरह एक और साहबी की कब्र है या किसी बुजुर्ग की कब्र है। मुख्तलिफ रवायात हैं। हकीकत मकामी लोगों से मैंने इस्तफसार किया है, पूछा है इनके मुतल्लक, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, लेकिन हैं ये अल्लाह के बुजुर्ग, क्योंकि अल्लाह के वली और अल्लाह के बुजुर्ग ऐसी ही जगहों पर ठिकाना बनाते हैं और अल्लाह ताला की याद करते हैं। या शौदा की कब्रें हैं। हकीकत अगर देखी जाए तो इसके करीब हकीकत के करीब ये है कि ये शौदा की कब्रें हो सकती हैं, क्योंकि साथ ही इस पहाड़ी के पीछे एक और कब्र मौजूद है। अब हम ऊपर जो इस पहाड़ी के ऊपर जो कब्र है उस पे जाते हैं। ये है ऊपर पहाड़ी पर कब्र मुबारक। ये भी कहते हैं कि ये भी एक सहाबी की कब्र है। तो इसी तरह एक नीचे मेरी बाएं साइड पे एक और कब्र भी मौजूद है। वो दोस्तों मज़ार देख रहे हैं, ये 9 गज़ फ़कीर, जिसके मुतल्लिक़ नीचे मैंने आपको तफसील बताई है। और इसी ऊपर पहाड़ी के ऊपर एक सहाबी की कब्र ये चौखंडी सी बनी हुई है और इसी तरह एक नीचे कब्र मुबारक है। अब मगरिब का टाइम हो गया है तो इलाका आप देख रहे हैं, ना बंदा ना बंदे की ज़ात है। तो इंशाल्लाह नीचे कब्र पे जाएंगे। दोस्तों एक ये कब्र मुबारक है जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया है, और एक दूसरी कब्र वो है जो पहाड़ी के ऊपर है, और एक तीसरी कब्र जो इस पहाड़ी की दूसरी तरफ है, जिसको 9 गज़ फ़कीर कहते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।